नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है मोहित बंसल। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। नितिन गडकरी जी का एक बयान, जो कि उन्होंने काफी टाइम पहले ये बयान दिया था, लेकिन वो आज वायरल हो रहा है। और क्यों वायरल हो रहा है, उसकी दो वजह हैं। उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने ये बोला था कि मेरा सपना है कि मैं गाड़ी में पानी डालूंगा और उस पानी से हाइड्रोजन बन जाएगा और गाड़ी हाइड्रोजन मतलब पानी से बने हुए हाइड्रोजन से चालू हो जाएगी। मतलब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इथेनॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी से मैं गाड़ी चला दूंगा। ये बयान उनका वायरल हो रहा है और इस बयान का वायरल होने की वजह है कि लोग इथेनॉल से बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ना तो आप पानी से गाड़ी चलाओ, ना हाइड्रोजन से, ना इथेनॉल से, आप हमें प्योर पेट्रोल और डीजल दे दो। दूसरा उनका जो बयान वायरल हुआ वो ये हुआ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने दिल्ली के अंदर जो 80 लाख टन कचरा था वो यूज किया है। उससे फायदा ये हुआ, एक तो मैंने एक्सप्रेस वे बना दिया और दिल्ली का मैंने कचरा खत्म कर दिया, कम कर दिया। हालांकि दोस्तों, ये यहां पर आप देखोगे तो ये है दोस्तों दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस वे, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लागत से बना है। जिसके लिए नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि मैंने 80 लाख टन दिल्ली का कचरा यहां पर यूज किया है। और इससे नजर आ रहा है, लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये रोड भी कचरे के तरह ही बनी है। इसके अलावा लोगों ने और भी बहुत सारे जो एक्सप्रेस वे नितिन गडकरी जी के या एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, उनके ऊपर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और जो कि काफी हद तक सच्ची प्रतिक्रिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक तो ये देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो मेन एक्सप्रेसवे या हाईवेज हैं, जो कि 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के बने हैं। ये 10,000 करोड़ आपको बड़ी अगर राशि लग रही है दोस्तों, तो ये बहुत कम बोल रहा हूं मैं। हालांकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर ये राशि मैं कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनकी लागत अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1-1 लाख करोड़ रुपए तक गई है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेस वे हैं जो इतने महंगे बने हैं। नितिन गडकरी जी उनके ऊपर अपनी बढ़ाई कराते हैं, लेकिन आज के वक्त हालत ऐसा है कि हाईवे के ऊपर अगर आप तेज गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सड़कों में गड्ढे नहीं है, सड़कें ही गायब हो गई हैं। उसके अलावा नितिन गडकरी जी जो ये बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी को पानी से चला दूंगा, तो इथेनॉल के ऊपर लोगों का क्या क्या कहना है, हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने एक चीज और बोली थी कि मैंने पिछले 50 साल में आज तक जो कुछ भी बोला है, सब कुछ सच हुआ है। हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्या सच में नितिन गडकरी जी की यह बात सही है? क्या सच में उन्होंने पिछले 50 साल में जो कुछ बोला, क्या सच में सब कुछ सच हो गया? हम इन सब के ऊपर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात, नितिन गडकरी जी ने यह बोला कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है, मैंने उस पर 80 लाख टन कचरा यूज किया दिल्ली का। दिल्ली का 80 लाख टन कचरा मैंने यूज किया और उससे मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया। क्या सच में कचरा यूज करने से अच्छे एक्सप्रेसवे बनते हैं? क्योंकि 2024 के अंदर नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने बोला था कि मैं दिसंबर 2024 तक ये वादा करता हूं, दिसंबर 2024 तक अमेरिका का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दिसंबर 2024 तो निकल चुका है दोस्तों। क्या आज हमारी इंडिया की जो रोड्स हैं, क्या इंडिया की रोड्स सच में अमेरिका की रोड से अच्छी हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जिस चीज के लिए नितिन गडकरी जी अपनी बढ़ाई लेते हुए नहीं थकते, वो ये बोलते हैं कि मैंने जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वो दिल्ली के अंदर जो 80 लाख टन कचरा है उसको यूज करके बनाया है। आपको पता है ये एक्सप्रेसवे बनना स्टार्ट कब हुआ था? क्या आपको पता है दोस्तों ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू कब हुआ था? 2019 के अंदर ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था। और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्चा आया है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें खर्चा आया है।
इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी उन्होंने खुद ने किया था, पहले फेज का उद्घाटन किया था। आप अगर आज इसकी हालत देखोगे, आप सोचिए, अगर इस हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, अगर आप 120 मतलब 100 प्लस की गाड़ी से आप चलते हुए आ रहे हैं और गाड़ी अगर यहां आ जाती है तो आपकी हालत क्या होगी दोस्तों? सोचिए, इमेजिन कीजिए, आपकी फैमिली आपके साथ में बैठी है। तो नितिन गडकरी जी, ये जो एक्सप्रेस वे के अंदर आपने दिल्ली का 80 लाख टन कचरा यूज किया, बिलीव कीजिए ये रोड भी कचरे की तरह ही बनी है, लोगों की जान ले सकती है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए। इथेनॉल को बाद में देख लेंगे। दूसरा, अगर बात करें दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेस वे, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2021 को और इसमें अनुमानित मतलब आसपास कितना पैसा लगा होगा? 12,000 करोड़ रुपए इसमें लगा होगा। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। मात्र 80 से कम दिन के अंदर अंदर इसकी यह हालत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन चुका है। एक्सप्रेस वे है, हाईवे है ये, इस पर लोग 100 प्लस 120 प्लस गाड़ियों से चलते हैं। महंगी महंगी ऑडी फॉर्च्यूनर गाड़ियां चलती हैं। और भी है, अगर आप उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर के पे रिंग रोड पर जाएंगे तो वहां पर जो रिंग रोड बनाया गया था वो करीब 1100 करोड़ रुपए का बनाया गया था। 2022 से 2025 तक 3 साल इसका निर्माण काम चलता रहा था। लेकिन अप्रैल 2026 में बारिश आई, 15 फुट, दोस्तों 15 फुट सड़क नीचे धंस गई। 15 फुट सड़क नीचे धंस गई। अगर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जाओगे तो 2020 के अंदर पहला पत्थर रखा गया था, शिलान्यास हुआ था, काम स्टार्ट हुआ था। 14,716 करोड़ रुपए के आसपास इसमें लागत लगी है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। जनरली वही उद्घाटन करते हैं। मात्र 5 दिन के अंदर अंदर सड़क धंस गई दोस्तों। मात्र 5 दिन के अंदर अंदर सड़क नीचे धंस गई। ये तो बात हो गई नितिन गडकरी जी, जो आपने बोला कि दिल्ली का 80 लाख टन का कचरा मैंने यूज किया है और आपने बोला कि 2024 तक इंडिया की रोड अमेरिका की रोड से अच्छी होगी। नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप फ्री है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो कृपया करके सही तथ्य आप अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूं तो भी जो आपका सोचना है, आपका ओपिनियन है, आपकी मन में जो भी आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब बात आती है, नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि मेरा सपना है कि गाड़ी में पानी डालेंगे और उससे हाइड्रोजन बनेगा और गाड़ी चलेगी। इसके लिए सच में रियली बहुत तारीफ करते हैं नितिन गडकरी जी की, बहुत अच्छी बात है। नितिन गडकरी जी, आपको पता है इथेनॉल के ऊपर जो इतना ड्रामा चल रहा है या इतनी लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई इस बात की नहीं है इथेनॉल के ऊपर कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही कि आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो। लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने अभी करीब 15 मई को मैंने एक हंटर परचेज करी थी। रॉयल एनफील्ड की गाड़ी आती है, 2 लाख के आसपास की गाड़ी आती है वो। तो नई नई गाड़ी है, अभी जुलाई 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं उसके। अभी 15 जुलाई को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि आप पेट्रोल में जो इथेनॉल मिला रहे हो उससे हमें दिक्कत है। नहीं, नहीं बोल रहा है। आप जानते हो इस बात को। आप जबरदस्ती में बात को घुमा रहे हो माननीय नितिन गडकरी जी। लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं, लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो 2023 से पहले की पुरानी गाड़ियां हैं, जो 2023 से पहले मैन्युफैक्चर हुई थी और लोगों ने खरीदी थी, वो गाड़ियां इस पेट्रोल को झेल नहीं पा रही हैं क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल है। लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारे पास में ये पुरानी गाड़ियां हैं, मान लो 2030 तक हमारे पास में पुरानी गाड़ियां हैं, तो आप उसके लिए प्योर पेट्रोल दे दो या फिर आप 10% तक इथेनॉल मिलाकर दे दो, क्योंकि इतना वो गाड़ियां झेल जाएंगी। और आप एक ऑर्डर पास कर दो कि 2030 तक जितने भी लोग हैं वो ये जो पुरानी गाड़ियां हैं जो 2023 से परचेज करी गई हैं, 2023 से पहले,
उनको यूज कर लें, खत्म करें, बेच दें, उसके बाद में हमारी गारंटी नहीं होगी क्योंकि हम E20 बेचेंगे, ये हमारा फिक्स है, या E85 E100 बेचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मुद्दा भटका दिया गया। मुद्दा कैसे भटका दिया गया? लोगों ने दोस्तों कभी ये नहीं बोला कि नितिन गडकरी जी आप जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हो हमें उससे दिक्कत है। लोग बोल रहे हैं हम ना तो देश के खिलाफ है ना हम सरकार के खिलाफ है, हम भी चाहते हैं कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए, हमारा निर्यात ज्यादा हो, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, हम भी यही चीज चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां झेल नहीं सकती, आप उसके अंदर भी इथेनॉल डालोगे और बोलोगे सब कुछ सही चल रहा है। नहीं सर, ऐसे कैसे होता है? आज अगर 1 साल का कोई बच्चा है, उस 1 साल के बच्चे की जो खुराक होगी वो मेरे जितनी नहीं होगी ना, और मेरी जो खुराक होगी वो 1 साल के बच्चे जितनी नहीं होगी। जब ये गाड़ियां बनाई ही 2023 के बाद में गई थी, E20 जो गाड़ियां हैं वो 2023 के बाद में बनाई गई थी, तो उससे पहले वाली गाड़ियों में आप 20% इथेनॉल डालोगे तो वो गलत है। आप अगर पेट्रोल से पानी से गाड़ी चलाना चाहते हो, अच्छी बात है। आप हर जगह पर बोलते हो मेरी गाड़ी जो है वो हाइड्रोजन से चलती है, आप बोलते हो मेरी गाड़ी जब चलती है जब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है, ठीक है मान गए आपकी बात को। आप बोलते हो पिछले 50 साल में मैंने आज तक जो कुछ बोला वो एक एक चीज सही हुई, मान जाए क्या इस बात को? मुश्किल सा लग रहा है वैसे यार, माने क्या? अब मंत्री हो नितिन गडकरी जी, ये वीडियो गलती से भी आपकी नजर में आ गई तो फिर मान जाता हूं, मैं तो मान रहा हूं देखो इस बात को, है ना। आप बोल रहे हो कि जिस तरीके से दिल्ली का कचरा यूज करके मैंने हाईवे और एक्सप्रेसवे बना दिए, उसी तरीके से अब मैं दिल्ली की बसें कचरे से हाइड्रोजन बनाकर चलाऊंगा। अब आप बोल रहे हो पिछले 50 साल में जो बोला है आपने वो सब कुछ सच है तो आप चला दोगे। हम भी समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, हम कुछ, पर नितिन गडकरी जी, लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि हम इथेनॉल के खिलाफ है, नहीं बोला ये। मैं भी नहीं बोल रहा हूं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं जो 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं, कृपया करके उनके लिए आप 10% तक इथेनॉल दे दो, या 5% या प्योर पेट्रोल। और 2023 से बाद वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए E20 दे दो। और अब जो लोग परचेज कर रहे हैं तो कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल बना रही हैं, अब वो लोग परचेज कर लेंगे। ऑप्शन तो दे दो, लोग ऑप्शन मांग रहे हैं आपसे हाथ जोड़कर। कृपया करके हमें एंटी नेशनल ना बोले आप कि ये सब लोग एंटी नहीं है, हम एंटी नेशनल। और आप बोलते हो कि सोशल मीडिया पर ये लोग बोलते हैं, कहां बोले? नितिन गडकरी जी मैं आपसे कैसे बात करूं? आप तो केंद्रीय मंत्री हो, मतलब इस वक्त भगवान की पोजीशन पर बैठे हो। आप सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, भगवान की पोजीशन पर बैठे हो। आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है नितिन गडकरी जी। हमारे यहाँ का, हमारी कॉलोनी के अंदर जो बंदा जीतता है ना, मेंबर बनता है हमारी कॉलोनी का, जो नगर पालिका का मेंबर बनता है, वो तक उस नगर पालिका के अंदर नहीं बैठता है, वो तक वो उस कॉलोनी में नहीं बैठता है। वो भी राजस्थान का है तो जयपुर राजधानी के अंदर एक नई जगह लेकर बैठा हुआ है। हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप तो भगवान हो, आपके पास में कैसे पहुंच पाए? फिर आप बोलते हो कि मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे दो। मनीष कश्यप के ऊपर आपने एफआईआर करवा दी। मनीष कश्यप जो आज के टाइम पे फेमस है, अच्छा पैसा कमा रहा है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, चाहे से खुद नेता नहीं बन पाए पर वो चुनाव तो लड़े थे, ऑब्वियस बात है उनकी जानकारी तो होगी, वो नेताओं के संग बैठते तो होंगे। उनके पास जितनी पावर है हमसे तो ज्यादा ही पावर है, हम तो आम आदमी है, मतलब आम क्या, चूरन आदमी है एकदम। तो नितिन गडकरी जी आपसे बस हमारी दो रिक्वेस्ट है। पहला, रोड बनाने के लिए कचरा यूज मत कीजिए, कृपया करके सीमेंट, बजरी, गिट्टी, डामर ये यूज कर लीजिए। और दूसरी हमारी आपसे है कि एक ऑर्डर ला दीजिए कि 2023 से पहले वाली गाड़ियों के लिए E5 या E10 जो है वो मिलेगा पेट्रोल पंप पर, उसे डलवा लो। 2023 से बाद वाली E20 डलवा लो। और अब जो परचेज करेंगे वो E85 E100 परचेज करना। ये तो हमें समझ में आता है, जबरदस्ती थोप देना ये कोई मजेदारी वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है, आपको लगता है कि ये जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए में एक्सप्रेस वे बने हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में सच बताएं। और अगर आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूं तो भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंतजार रहेगा मुझे आपके जवाब का। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहें, एंजॉय करें।